जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है और कुछ ही देर में जो है चीफ गेस्ट आर्मी के GOC यहाँ पे उम्मीद की जा रही है और वही जो है सेम कल्चरल प्रोग्राम्स और आज के जो दूसरे दिन में जो है यहाँ की ट्रेडिशनली जो मैरिज सेरेमनी कैसी होती है एक वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे आज शोकेस करने वाले हैं। यहाँ के कल्चर के किस तरह की शादियाँ यहाँ की जाती है, किस हिसाब से की जाती है, वो सब दिखाने वाले हैं और बहुत कुछ आज पूरे दिन में बहुत कुछ होने वाला है। सिंगर्स आने वाले हैं, यहाँ के जो कल्चरल डांस है ये सब कुछ यहाँ पे आज दिखाए जाएंगे। मेहमान इसे लाने के लिए कि हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं आप लोगों को आज का कठिनाई हमारे सामने आ रही है कि वो बहुत दुआ करते हैं। तो जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि 2 दिन से जो है यहाँ पे नोमैडिक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उसी बीच जो है हमारे पास बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिनको सभी जानते हैं। सिर्फ लद्दाख में नहीं, नेशनल में नहीं, इंटरनेशनली ये काफ़ी फेमस है। तंजिन ग्या जी हमारे साथ आ जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे जे ये जो नोमैडिक फेस्टिवल है कितना इनके नोमैड्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप जो है इन पे काफ़ी फिल्म्स बना चुके हैं सर। थैंक यू रिक्जिन एंड हाँ, कल से हम जो है जो अभी फेस्टिवल चल रहा है नोमैडिक फेस्टिवल बहुत ही इंजॉय कर रहा था। तो पहले मैं यही सोच रहा था हाँ फेस्टिवल तो बहुत होते हैं अभी, हाँ फिर मुझे कपलजोर ने बुलाया तो यहाँ पे आने के लिए, तो हमारा फिल्म भी शो करना था। तो ताकि शाम को इतने हवा चला तो शो तो नहीं कर पाया, मगर मैंने पहले ये सोच रहा था क्योंकि फेस्टिवल एक म्यूज़ियम की तरह होगा, लोग को यहाँ पे इतने एंजॉय नहीं करेंगे। कल जब यहाँ पे आ गया था तो मैंने इतना महसूस किया था वाओ, क्योंकि जो भी फेस्टिवल हो एक हम जो लद्दाख को अभी प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, तो फिर भी कहीं फेस्टिवल में ये होता है ना जो हम एक जू की तरह लोग आते हैं और फ़ोटो खींचते, ऐसा कल नहीं था। कल एक ऐसे थे जितने भी लॉन्च की बात लोकल यहाँ पे सारे जो पोपरांग लालोक से आए हुए थे और यहाँ पे जितने भी समरड्रोकचन से कोरजोक से सारे आफ्टर लॉन्च इतने इंजॉय कर रहा था। तो उसमें जैसे रिक्जिन है, नेज़र है, इतना जो भी हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स से फ़ोटो और जर्नलिस्ट आए हुए हैं, तो सबको बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल फ़ोटो भी मिल रहा था। तो मेरे इस हिसाब से ये एक आगे भी एक इस तरह से नेचुरल एक फेस्टिवल्स होते हैं उस हिसाब से आगे जाना चाहिए। तो इसका बहुत ही स्कोप है आगे आने वाले में। तो मेरे ख्याल से 4-5 साल में अगर इसी तरह से हम करते तो बहुत ही एक पोटेंशियल से नोमैडिक का। हाँ जी, जैसे आप फिल्म मेकिंग का काम करते हैं सर, आप बहुत रूट से जुड़ते हैं लोगों के, आपने ग्राउंड से देखा है, तो शायद यहाँ के जो लद्दाख के लोग इतना नहीं देख पाते हैं। जैसे आप लेह में देख लीजिए, कल्चर का बहुत चेंजेस आए, वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा हो गया है। तो आगे आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है ऐसे ज़्यादा फेस्टिवल्स करने चाहिए? क्योंकि अभी सिर्फ चांगतांग अगर बाहर इन द सेंस अगर हम लद्दाख के लोगों की बात करें, नुब्रा की बात करें, शाम के बात करें, उनको शायद ये कल्चर एलियन लगने लग गया है अभी के जनरेशन को, क्योंकि उनको ये पता नहीं है। तो कितना ज़रूरत होता है सर इनको जुड़े रखने के लिए, ऐसे कुछ फेस्टिवल्स करके लोगों को एक साथ लद्दाख के बाहर के नहीं लद्दाख के लोगों को जुड़े रखने की कितनी ज़रूरत है सर? बिल्कुल रिक्जिन, आपने जो पूछा इसको मैंने दिल को छू लिया। रिक्जिन, मुझे कई साल से कुछ नोमैडिक्स के ऊपर फिल्म बनाने की मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, तो जब हम इसके डीप पे जाए तो जो ये फेस्टिवल है बिल्कुल ही बाहर के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी और इसके बाहर भी जो इंटरनेशनल की होना चाहिए। जो आपने पूछा था ना, जो हमारे हमारे लद्दाखी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपने एक क्वेश्चन अभी किया हो, जो भी अभी कहीं दूर से आते तो बोला था ये क्यों पहना। कल मुझे जब फ़ोटो लेते हुए कुछ कैमरा में
20 वैरायटी का शूज़ देखने को मिला है। तो रिक्विन जी ये आप सोचो ना कितने हमारे पास क्वालिटी के जो अपने हाथ से बना हुए जिसमें हम वो अभी भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जितना भी अभी हमारे जो लद्दाखी है वो भी यहाँ पे आके इस सारे फेस्टिवल को देखना चाहिए, ताकि सिर्फ वो नहीं वहाँ पे जाके सिर्फ एंजॉय करना नहीं, उसके डीप पे जो हमारे विजडम है, नॉलेज है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी नहीं होना चाहिए जैसे हम सब बोलते हैं, कारण हमारे गवर्नर सर और MP साहब और सारे एग्जीक्यूटिव सारे मेंबर्स में भी ये भी बताया, तो डेवलपमेंट होना चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे नॉमेड के बच्चों को भी बहुत ही अच्छे एजुकेशन होना चाहिए, हमारे लिए भी रनिंग वाटर होना चाहिए। जो अभी हम तो यहाँ पे सितंबर के फास्ट में है, अदरवाइज़ अब इंटर में अगर यहाँ पे आते ना, यहाँ पे बहुत ही मुश्किलात है। जो हम अभी पश्मीना करके जो कश्मीर गोट करके बहुत ही फेमस वर्ल्ड पे, उसको किस तरह से यहाँ पे पलाया जाता है। तो इस हिसाब से जो ये सारे फेस्टिवल है, ये दिल से वो बहुत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से एलियन की तरह नहीं, जो हम दिल से अभी ये फेस्टिवल हो रहा है ना, उस हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे तंजिन ग्याजी, बहुत बड़े फेमस फिल्म मेकर, इंटरनेशनली भी नहीं नेशनल लद्दाख सब में ये तंजिन ग्याजी है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। तो उनका यही कहना है लद्दाख के सभी लोगों को इस रूट से जुड़े रहना कितना ज़रूरत है, आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कोई फेस्टिवल आ रहे फ़ोटो खींच के मस्ती करके निकल जाते, इसके एजेंट्स को समझना उतना ही ज़रूरी होता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कर्मा नमटकजी कोरजो के काउंसलर। तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस फेस्टिवल से क्या यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आगे होंगे, या जो अभी जो कल्चर हम बात कर रहे हैं, नोमैडिक कल्चर की बात कर रहे हैं, इसको शोकेस करने में ये जो साबित हुई है? सबसे पहले मैं आप लोग ने मुझे ये मौका दिया, फिर हाँ ये फेस्टिवल जो है अभी कोरजोक में हो रहा है, वो हिस्टोरिकली इट्स द फर्स्ट टाइम हियर। आप लोग को पूछ रहा है कि ये डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, वो भी हाँ हम कह सकता है कि लोग हमारे गांव आके देख लिया कि हमारा डेवलपमेंट कैसे है, कैसे था, फिर आगे क्या करना चाहिए। अभी तक तो हमारा प्रॉपर रोड भी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत पोर है, फिर एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं है अभी तक। फिर अभी यहाँ पर इस फेस्टिवल में ये गवर्नर साहब भी आया था, फिर हमारा MP साहब सब इधर आया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता है कि इन लोग से हमारा जितना भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी से करना चाहिए, वो लोग कल वो एश्योर भी कर रहा था कि ये हमारा ये जितना भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो सब जल्द से जल्द वो ख़त्म करेंगे। मैं भी आशा करता हूँ लोग से, फिर हमारे रोड है, मेडिकल है, हेल्थ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है वो जी
सब जल्द से जल्द सब हो जाएंगे। जी तो ये बहुत न्यूमेरिक जो कल्चर है बहुत ही सुंदर है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, टूरिस्ट बहुत पसंद कर रहे हैं यहाँ के। इनफैक्ट जो बाहर से लोकल्स है ले सिटी से या और भी जगहों से वो बहुत पसंद कर रहे हैं। सर एक कंसर्न बहुत बड़ा है जहाँ यहाँ के लोग जो है माइग्रेट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। सबसे पहले तो हम बोले तो एजुकेशन सिस्टम, आप अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ रहा है, ले सिटी जम्मू कहीं भी जाके आपको भेजना पड़ रहा है, तो उसी वजह से जो है वो कल्चर को इतने अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पा रहे, इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है सर कि जो आपका नोमैडिक कल्चर है वो एक ना एक दिन ऐसे एक हिस्ट्री बन जाएगा? ये यहाँ का कल्चर जो है बहुत वो है, यूनिक है, बहुत रिच है, मगर हमारा ये एजुकेशन सिस्टम ना होने से कारण हमारे बहुत लोग माइग्रेट हो रहे ले किस साइड पे। पहले हमारा यहाँ पर हर विलेज में प्राइमरी स्कूल होता था, फिर 2004 में पूरा प्राइमरी स्कूल क्लोज करके ये पूरा रेजिडेंशियल स्कूल में सेंट्रलाइज कर दिया। तो फिर हमारा ये माइग्रेशन होने का कारण भी यही था कि अभी जो जितना भी हमारा, हाँ मैं कह सकता है कि हम पहले ये खरनाक में 170 जैसे वो हाउस होल्ड था, तो अभी यहाँ पर 20 हाउस होल्ड ही है। ये लोग उधर माइग्रेट होने का कारण यही था कि हमारा स्कूल जो है सेंट्रलाइज हो गया। फिर हमारा छोटे छोटे बच्चे रेजिडेंस में वो रेजिडेंशियल में बेचना वो नामुमकिन का वो था, तो सारे गांव वाला वो सब कुछ छोड़ के चला गया वो ले साइड में। जी तो आपको कितनी उम्मीदें हैं यहाँ? लेफ्टिनेंट गवर्नर जी एमपी लद्दाख सभी यहाँ पे थे, मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी वादे दिए हैं कि डेवलपमेंटल काम करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फ़ोन कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम जैसे आप भी बता रहे हैं, सभी को मालूम है कि बिल्कुल ही यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफंग है। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं? उन्होंने वो आश्वासन दे के गए हैं, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैं उम्मीद करता हूँ इनसे, क्योंकि ये हमारा एरिया में ये टेलीकम्युनिकेशन का फैसिलिटी तो ना का बराबर है। हमारा यहाँ पर एक BSNL चल रहा है, वो भी इतना सर्विस नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमारा एमपी साहब से मैंने 2-3 जियो टावर का वो लिस्ट दिया हुआ है, वो एमपी साहब ने एश्योर किया है कि ये तीनों जो जियो टावर जल्दी से जल्दी का वो सैंक्शन हो जाएगा। फिर मैं अब उन लोग इधर आके सारे सिचुएशन देख लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि उन लोग थोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर लद्दाख यूनियन टेरिटरी की तरफ से पहली बार लद्दाख में एक लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल इस साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार है कि चंगथंग एरिया में नोमैड्स की ज़िंदगी को हम सबके सामने, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, अपने इंडिया के सारे जितने हमारे लोग हैं सबके सामने इसको अपने नेचुरल सेटिंग में हम दिखाना चाहते थे। हम इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, और इसकी प्रिजर्वेशन और प्रमोशन का एक अच्छा हमें जो तरीका दिखा वो ये देखा कि हम एटलीस्ट अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से और लोगों के सहयोग के साथ हम एक ऐसा फेस्टिवल मनाएं जिसमें उनकी असली जीवन शैली को दिखाया जाए। तो लेह कल्चरल एकेडमी ने इसमें बहुत मेहनत किया है। एक ऐसे इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यूटी के हेडक्वार्टर से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, वहाँ पे ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना इजी नहीं होता है। लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी, अब कोई भी आइटम आप देखें जो हमें फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में चाहिए वो सब ऐसी जगह पे अवेलेबल नहीं है। बट इन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद एक सक्सेसफुल हमने फेस्टिवल इस साल ऑर्गेनाइज किया है, और हमें उम्मीद है कि इस फेस्टिवल से कि यहाँ के कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रमोशन मिलेगा, और टूरिज़्म को भी हम थोड़ा बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे इन लोगों की इनकम में थोड़ी सी बढ़ाई हो और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, इनको हर फैसिलिटी मिले जो नॉर्मली एक सिटीज़न को,
एक इंडिविजुअल को सिटीज़ में मिलता है वो फैसिलिटीज़ मिलें। तो चंगथंग जैसे एरिया में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इनके पास, नेचुरल जो पश्मीना गोट यहाँ के हैं, याक हैं, तो इन्हीं की इनके ज़रिए या इनका सपोज़ हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं हमारे, अगर यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हमारा 24 आवर्स हो जाए, तो इससे एक अच्छा चंगथंग की डेवलपमेंट हो सकता है और हमारा यही उद्देश्य है। ले घरनक जो यहाँ परफॉर्म किया है उनको मोमेंटो पेश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दियर एनकरेजमेंट। पहली बात तो मैं सबसे पहले सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लद्दाख और कारज़ॉक के काउंसलर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये पहला लद्दाखी नोमैडिक फेस्टिवल को किया गया, और आप सब ने मेरे साथ देखा है कि ये फेस्टिवल कितना भव्य था, कितना बड़ा था, और कितना अच्छे से पार्टिसिपेशन हर लोग ने खुद दिल से किया है। एंड जैसे यहाँ कंपेयर ने बताया कि नोमैड्स पूरे वर्ल्ड में हैं, सो ये एक फेस्टिवल, एक मंच मिलेगा जहाँ पर पूरे वर्ल्ड का कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि नोमैड्स फॉरेन कंट्री में, ग्रीक में, बाहर जगह जिप्सी बोलते हैं, हम यहाँ उनको अपने रिबो भाई बोलते हैं। तो ये सबको मिलके ये फेस्टिवल एक ऐसा हमारे को देखने को जो मिला, अवसर मिला, उसमें इतना खुशी हुई। और जो यहाँ के लोग हैं वो सबसे पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये इंडिया के ट्रू पैट्रियट्स हैं। ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया में रहते हैं, कुछ ज़्यादा इनके पास नहीं है, पर खुश रहते हैं। और आपने देखा सारे समय इनने वहाँ पर अपना जो नेशनल फ्लैग लगा रखा है, तो इन सब के बीच में रहने में बहुत अच्छा लगता है। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन आर्मी की वजह से आज हम जितने भी सिटीजन्स हैं पीसफुली यहाँ घरों में रहते हैं। फिर भी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर, बॉर्डर पे आपकी ओर से यहाँ के बॉर्डर पे जितने भी लोग रहते हैं, किन चीज़ों का आप खास ख्याल रखते हैं और क्या मदद इनको इंडियन आर्मी से मिलता है? पहली बात, कम्युनिटी जो लद्दाखी कम्युनिटी है यहाँ पर, और हम लोग सब बिल्कुल भाई जैसे रह रहे हैं यहाँ पर। हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये सबसे पहले यहीं पर रहे हैं, हम आर्मी बाद में आई है, और हमारा इनके साथ जो कोऑपरेशन है कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा है। हर चीज़ में कोई भी चीज़ अगर इनका रिक्वायरमेंट होता है, इनको बोलना भी नहीं पड़ता है, बस सोचेंगे और हम इनको मदद करने के लिए तैयार हैं। ये जो आज लद्दाखी नोमैडिक फेस्टिवल है, इसमें भी हम लोग ने बढ़ के अपना सहयोग दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इतने 15,000 फीट के आसपास हाइट में ये सब ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है, और आर्मी हमेशा इनके साथ है और कम्युनिटी हमारे साथ है। बहुत ही खूबसूरत ये लेक छोमोरिरी, उसके आगे जब हम ऐसे आने की जब हमें चांस या आपने है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और लद्दाख की खूबसूरती हमारे माध्यम से जब अपने दर्शकों को दिखाते तो है, तो उसी के साथ हम ये पूरा जो 2 दिन का लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल हुआ वो आज जो है कंक्लूड हुआ है। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी टूरिस्ट आए थे, लोकल्स भी आए थे बाहर से, और जितने भी चांगथांग के अलग रीजन से लोग जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमने वही GOC ईस्टर्न लद्दाख से भी बातचीत की। स्तानजिन जो बहुत ही फेमस फिल्म मेकर है, सिर्फ यही नहीं, इंडिया में ही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनली भी अपनी छाप रखी है। तो वही काउंसलर से भी, यहाँ कोरजो के काउंसलर से भी हमने बात करी है। तो उनका जो कंसर्न है सबसे बड़ा जो है एजुकेशन। आज के दौर में एजुकेशन का यहाँ पे ना होना, फैसिलिटीज़ का यहाँ ना होना, नेटवर्क का ना होना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बेशक अभी LG साहब आए थे यहाँ पे ओपनिंग के टाइम पे, MP साहब आए थे लद्दाख के, और काफ़ी जो स्टेक होल्डर्स थे यहाँ पे सभी आए थे। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया LG साहब और MP साहब ने कि यहाँ पे जो है जल्द से जल्द जो है डेवलपमेंटल काम
शुरू होगी। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो एजुकेशन को लेके। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो उन्होंने बताया है एजुकेशन को लेके, नेटवर्क को लेके, डेवलपमेंटल काम को लेके, और ये सब नोमैड के लिए घर का फैसिलिटीज़ देने को लेके, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस कंडीशन को ज़ीरो ग्राउंड पे आके जब उन्होंने देखा है तो वो खुद ही समझते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट यहाँ पे होना। तो वही तंजिन ग्याजी ने भी यही कहा है कि लोग माइग्रेट क्यों होते हैं, हमें क्यों जुड़े रहना चाहिए अपने ही कल्चर से, अपने ही रूट से, कितना ज़रूरत होते हैं। क्योंकि लद्दाख के अगर दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में जब हम कल्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद एक टूरिस्ट है, क्योंकि हमें उस कल्चर का आइडेंटिटी का बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो है हमें कल्चर रूट से हमें पता लगाना चाहिए, कल्चर को उठाने का काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के डेट में जो है युवाओं का है, जो अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखे। और वही युवा, कुछ युवा ऐसे भी है, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कल्चर से जुड़े हैं, जो कल्चर के लिए काम करते हैं, जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा जोर दे के आगे ले जाते हैं बिजनेस के रूप में। और हम यही GOC लद्दाख ने भी कहा कि जो यहाँ के लोग हैं उनसे वो जुड़े रहते हैं, कुछ भी मदद हो तो यहाँ पे वो मदद भी करते हैं बॉर्डर के लोगों पे, और उनका भी उनके साथ इक्वली ही कोऑपरेशन रहता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे अपने दर्शकों को हमारा जो ये दौर था, हमारा जो ये प्रोग्राम था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो उसी के साथ निसार हुसैन और रिगजिन वैंगमो छोमोरिरी लेक से, लेह लद्दाख से।